ओम श्री परमात्मने नमः। मैं शिवानंद तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कल की ऊर्जा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्तमान समय के बारे में। जो ये वर्तमान समय चल रहा है इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 है कलयुग, जो कि माना जाए कि वर्तमान समय तक है। इसके बाद है संधि काल और इसके बाद है नवयुग का सृजन। तो जो कलयुग तक का अभी तक का जो आप देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार सब फैला हुआ है। इसमें कुछ लोगों ने सारी दुनिया की इकोनॉमी पे, आप कह सकते हैं शासन व्यवस्था पे, उनके संसाधनों पे, हर तरह से वही लोग जो हैं शैतानी ताकतें वही युद्ध करवाते हैं, वही जो है युद्ध का सामान बेचते हैं। उनका ज़्यादातर हर चीज़ पे कब्जा हो चुका है। ये हुई कलयुग की बात, जिसे हम एक तरह से मान सकते हैं कि 2020 तक की व्यवस्था। ठीक, इसके बाद में आता है संधि काल। संधि काल का समय है ऐसे युग से है कि जिसमें 2 तरह के युग आपस में मिल रहे हैं, उनका आपस में एक तरह से टक्कर हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब कलयुग में शैतानी ताकतें अपने चरम बिंदु की तरफ बढ़ चुकी हैं, वे सारा कुछ नियंत्रण कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कुछ स्टार सीड्स हैं, जिसको आप कह सकते हैं अवेकन वन है, चूजन वन है या लाइट वर्कर्स हैं। उनके ऊपर इन सभी चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनकी चेतना का स्तर अत्यंत उच्च है। वो वर्तमान षड्यंत्र को समझ पा रहे हैं। वे समझ पा रहे हैं कि ये जो 2020 में आया है इसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही हो चुकी थी। 2020 में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे बैठ के इस पूरे ड्रामे को रचा गया। अब उनके पास परमात्मा की कृपा से ये संपूर्ण ज्ञान हो चुका है और वो वर्तमान समय में अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। और ये भी समझिए कि इस समय जो 2022 है, मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इतने दिन जो उनका संघर्ष का समय चला, उनके ऊपर तमाम तरह की जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे सोने को तपा करके शुद्ध कर दिया जाता है, वैसे उनको परमात्मा ने शुद्ध करने के लिए उनके ऊपर तमाम तरह की आपदा है, विपदा है, हर तरह की परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ें उन्होंने झेली। उसका समय अब समाप्त हुआ। अब उनके सुनहरे कल का आगाज होने वाला है। वे अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, वे ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वे अपने आप को प्रकृति से जोड़े रहें, योग करें, प्राणायाम करें और जो भी उनसे हो सके वे अपने आप को परमात्मा से ज़्यादा कनेक्ट रखने का प्रयास करें, ध्यान करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो परमात्मा से कनेक्ट रह सकें। तो आपके ऊपर भी अगर आपको भी इसी तरह से आपके साथ घटित हुआ है या ऐसा घटित हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप भी वही चूजन वन, लाइट वर्कर, सीड, स्टार सीड और अवेकन वन हैं, जिन पर परमात्मा की कृपा हुई है। वे लोग 3D से 5D की तरफ मूव कर जाएंगे आसानी के साथ। उनके लिए सुनहरा कल उनका इंतज़ार कर रहा है। बाकी चीज़ों के तरफ ध्यान मत दीजिए। जो 2 साल तक मैं भी सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ लिख चुका हूँ, लेकिन लोगों के समझ में जब ना आए तो आप हम कह सकते हैं कि उनका ये कर्म फल है और वो उनके लिए उनको उसको भोगना ही पड़ेगा, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बात होती है सतयुग या आप कह सकते हैं नवयुग, क्योंकि हम क्या जानने वाले हैं, परमात्मा जो भी कुछ है वो परमात्मा को करना है, हम कौन होते हैं करने वाले। तो नवयुग का जो सृजन होना है, उस सृजन में आप इस संसार की जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, इसकी कोई भी चीज़ वहाँ पर समझिए एक तरह से इसको डिलीट हो जाना है, इसको सारे को रीसेट हो जाना है, या इसका एक तरह से कह रहे हैं इसका जितना भी कलमश है, जितना भी इसका कचरा कूड़ा है, वो सब साफ हो जाना है आपके और हमारे देखते ही देखते। तो इसमें आप समझें बात को कि हमें अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। हम अब नवयुग जो होगा, नवयुग में तो संत अच्युतानंद दास भविष्य मालिका में कहते हैं कि कुल
33 करोड़ भारत से और संपूर्ण विश्व से कुल 31 करोड़, कुल मिलाकर के कुल 64 करोड़ लोग ही उस नवयुग में जाएंगे। ये हुई बात संत अच्युतानंद दास जी की। अब बात करते हैं जॉर्जिया गायरस्टोन, जिस पे शैतानी ताकतों ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो चाहते हैं कि सारी दुनिया की जनसंख्या जो है वो 50 करोड़ में मेंटेन हो जाए, 50 करोड़ रहे, क्योंकि इसी तरह से अगर ये लोग इस संसाधनों का, प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करते रहे तो ये उनका मानना है कि ये लोग इसको चौपट करेंगे। इसलिए जो भी यहाँ पर रहे तो वो या तो उनका गुलाम रहे, उनके कहने में चले और उनके इशारों पर काम करता रहे, ये उनका मानना है, यही वो चाहते हैं। तो मेरा या आपका कार्य यही है, मतलब हमारा कार्य यही है कि हम इन वर्तमान षड्यंत्रों को समझते हुए अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें, जिससे हम इन षड्यंत्रों से बचते रहें या इनसे इनका प्रभाव हमारे ऊपर ना रहे। अगर हम अपनी चेतना का स्तर बढ़ाएंगे तो चाहे 5G रेडिएशन आए, 7G रेडिएशन आए, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये सनातन सत्य है, सनातन काल से होता आया है कि जब भी जिसने भी अपने ऊपर कार्य किया है, जो भी परमात्मा की स्तुति, वंदना, प्रार्थना आत्मसमर्पित भाव से कर रहा है, उसको परमात्मा की कृपा मिलती ही मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में हमने चर्चा की कि पूर्व के समय में आप देखिए कि जैसे इस समय है, इसमें तो भीषण टक्कर चल रही है। तो इस युग का समाप्ति दोनों तरह की, इस समय दोनों तरह की ताकतें अपने ऊपर दोनों ही की तरह है मैसेज आ रहे हैं। तो दोनों लोगों को भी इसी में अपना, उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपसी संघर्ष चल रहा है। तो आप देखें कि जैसे इतना अत्याचार, पापाचार, दुराचार सब कुछ फैला हुआ है, तो क्या कलयुग की आयु आप मानते हैं कि 4,32,000 तक ये युग चल पाएगा? अपने दिमाग से सोचिए। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सब कहे गए थे पाप, वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो हमें अब दूसरे तीसरे को मानने की क्या ज़रूरत है? हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। गायों को काटा जा रहा है, कत्ल खाने बड़े बड़े बने हुए हैं, उनके ऊपर व्यापार चल रहा है, भारत उसमें भी कितना आगे है, आप ये सब सर्च कर सकते हैं। तो इन सब, क्या ये युग अपनी अस्मिता को बचा पा रहा है? क्या ये अपनी उपयोगी इस युग ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं चल पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो परमात्मा क्या चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा? वो बिल्कुल ऐसा नहीं बैठा रहेगा। हाँ, जैसे आप कहते हैं कि 100 सोनार की और 1 लोहार की, तो उसी तरह से जब शैतानी ताकतें अपना 100 का 100 गेम खेल लेंगी, मतलब पूरा प्रयास कर लेंगी, उसके बाद परमात्मा की एक ही में सबका लय हो जाएगा। उसके आगे किसी की कोई नहीं चलती है, क्योंकि वही गॉड फादर है, वही परम पिता परमेश्वर है, वही कर्ता है, कारण है, परम पुरुष है। उसके समान कोई नहीं है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। हम अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। अब बात आती है, जैसे इसमें मैंने समझा दिया आपको कि पूर्व का काल हो गया, फिर वर्तमान हो गया संधि काल, जो कि लगभग माना जा रहा है 2028 से 30 तक लगभग चलेगा संधि काल। इसके बाद एक नए युग की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हम अब अपने 5 तत्वों को बैलेंस रखें, प्लस अपने 7 चक्रों पर कार्य करें। तो 5 तत्वों के लिए सबसे ज़्यादा आपको चाहिए कि हम लोग ज़मीन से जुड़े रहें, ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैर को बगैर, जैसे हम सॉक्स वगैरह पहन लेते हैं या जूते पहने रहते हैं, चप्पल पहने रहते हैं, तो उनको ना पहने और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडिंग करें, नेचर के टच में रहें। इसी तरह ये एक तत्व है। उसी तरह दूसरा तत्व आता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह की सनलाइट आप लें, ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा आता है आकाश, आपको रात्रि के समय आकाश, आपको सुनहरे आकाश में आप कुछ देर टहलें, वो हो गया तीसरा तत्व। अब आता है चौथा तत्व, तो आप शुद्ध पानी पिएं। 5वां है आप अग्नि, अगर हो सके तो अग्नि का आप सानिध्य प्राप्त करें, जैसे ठंडी में या गर्मी में अगर हो सके तो थोड़ा बहुत, नहीं तो गर्मी में नहीं, ठंडी में अगर आप हो तो उससे अग्नि तत्व जो है वो आपको मिलेगा। तो ये जैसे लिखा गया है, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, मतलब 5 तत्व अगर आपके ये बैलेंस में है तो आपको ये जो आपका शरीर है, हमारा शरीर है, ये इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
ये हो। अब फिर 7 चक्र हैं, तो हम अपने ईर्ष्या राग द्वेष जलन किसी के प्रति भी हो तो उससे ऊपर उठें। हम जो है अपने अंदर सत्य, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा को स्थान दें। अपने ऊपर कार्य करने का समय है। यही हमको इस संधि काल में बचाएगा और यही हमको सतयुग की तरफ ले जाएगा, 5D की तरफ ले जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मा।